नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि क्या एक रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है यहाँ पे। तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड देखते हैं कि आपका इमोशनली आपके साथ इस समय वो कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द टावर। ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स की है। देखिए कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल इस पर्सन का हो। आपको स्टेबिलिटी तो देना चाहते हैं पर इस समय बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन, इल्यूजन है इनके दिमाग में। एक सडन कोलैप्स जैसे आप दोनों के बीच में हुआ है और उससे कहीं ना कहीं ये भी टूट गए हैं। टावर है जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ तितर बितर हो जाता है। तो आपसे कम्युनिकेट डेफिनेटली करना चाहते हैं पर इमोशनली शायद ये उस जगह पे ही नहीं है जहाँ पे एक कनेक्ट कर पाए इमोशनली आपसे। चलिए देखते हैं कि ये आपके बारे में, आपसे कनेक्ट करने के बारे में, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं क्या। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए प्यार तो बहुत ज़्यादा है। ये 10 ऑफ कप्स देखिए कैसे वो दोनों एक दूसरे को जैसे हग कर रहे हो। तो आपके लिए एक बहुत प्यार भरी एनर्जी डेफिनेटली है पर 9 ऑफ पेंटिकल्स से ये वो एनर्जी है जहाँ पे हो सकता है आप बहुत फोकस्ड हो अपने काम को लेके, ये आप वो देख रहे हैं। वैल्यू डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है आपकी यहाँ पे, पर कुछ जैसे होल्ड ऑन किया हुआ है अपने इमोशंस को, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। एक जैसे दोराहे पे, चौराहे पे खड़े हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सो चाहते हैं कम्युनिकेट करना, सोचते हैं उसके बारे में, पर कोई चीज़ है जो इनको रोक लेती है। ओके, देखते हैं कि क्या चीज़ है जो इनको रोक लेती है आपसे कम्युनिकेट करने से। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक तो देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी इन एंड आउट टाइप एनर्जी है, इम्पल्सिवली एकदम से आगे बढ़ती है फिर रुक जाती है। तो हो सकता है इनके इमोशंस बहुत कंसिस्टेंट ना हो। ये इमोशंस कंसिस्टेंट क्यों नहीं है। एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए हो सकता है कि इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा इनका इमैच्योर बिहेवियर है। ये इनको कुछ माफ़ी मांगने की ज़रूरत है किसी चीज़ के बारे में और इनको लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने चीज़ें इतनी ख़राब कर दी हैं कि अब इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब इस चीज़ की माफ़ी कोई कैसे दे सकता है, मतलब अब और क्या क्या ही करेगा कोई इनके लिए टाइप्स। तो जो रोक रहा था, जो पहला क्वेश्चन था, जो इनको रोक रहा था कम्युनिकेट करने से, एक तो कोई फैमिली डायनामिक्स हो सकता है जो इनको रोक रहा हो। दूसरा हो सकता है कि आप अब इन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने अपनी लाइफ पे ध्यान देना शुरू कर दिया है और आप ग्लो कर रहे हैं। आप उस जगह पे हैं जहाँ पे लाइक इन अ प्लेस ऑफ पावर वेयर इनको लगता है कि आप ही सारे डिसीजंस अब लोगे, इनके हाथ में कुछ है नहीं अगर ये वापस आते हैं आपसे बात करने। और वो सोच के इनको लगता है कि नहीं मुझे आई डोंट नो जाना चाहिए, जैसे इंटिमिडेट हो रहे हो सकता है आपकी उस एनर्जी से। जैसे आई डोंट नो आप देख पाएंगे कि नहीं, अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड देखें तो जिस तरह से उसकी वाइब है इस कार्ड की ना, कि बताती हूँ मैं टाइप्स सो वहाँ पे प्लस कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लोपो टाइप इंसान हो सकता है कि चल ही नहीं रहे हैं, रगड़ रगड़ के रेंग के चल रहे हैं टाइप्स। कछुआ भी ज़्यादा तेज़ चलता है। वो ब्लॉकेजेस हैं कम्युनिकेशन करने आने के लिए। चलिए देखते हैं क्या इनको कोई रिग्रेट हो रहा है या कोई रियलाइजेशन हो रहा है जो भी इन्होंने ये किया है उस चीज़ का। ऑल्दो मुझे लगता है कि हो रहा है क्योंकि वही इस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी। पर देखते हैं क्या आपके पर्सन को कोई रियलाइजेशन, कोई रिग्रेट हो रहा है जो भी उन्होंने आपके साथ किया है। द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ कप्स। देखिए आई डोंट नो इनको रियलाइजेशन पूरी तरह हो रहा है कि नहीं। मैं ओरेकल कार्ड्स भी लूँगी इस क्वेश्चन के लिए आई थिंक। बट इनको मालूम है कि इन्होंने कुछ मैनिपुलेट किया है चीज़ों को, आपको।
आप इनको कॉन्स्टेंटली एक एम्प्रेस की तरह नर्चर करते रहे, इस कनेक्शन को नर्चर करते रहे। इन्होंने कॉन्स्टेंटली एक इम्बैलेंस मेंटेन किया है यहाँ पे। सो एक बड़ा इम्बैलेंस तो इनको रियलाइज हो रहा है यहाँ पे, जहाँ इन्होंने हो सकता है आपसे मुंह मोड़ लिया हो किसी चीज़ के लिए। ओके, क्या इनको रियलाइज हो रहा है कुछ? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, स्नूपिंग, मेक इट रेन, डेटिंग, एक और कार्ड टॉक्सिक पीपल, सिक एंड टायर्ड। देखिए कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा है कि ये चले जा रहा है एक साइकिल। इन्होंने हो सकता है और लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कोई जो भी किया है, तो रियलाइजेशन तो हो रहा है कि इन्होंने इनफ एफर्ट नहीं डाला यहाँ पे, पर उसको एक्नॉलेज मुझे नहीं लगता कि ये कर रहे हैं। क्या ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कहीं या जस्टिफाई कर रहे हैं? देखते हैं। टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, डेथ की एनर्जी है ओवरऑल। देखिए मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग में जस्टिफाई कर रहे हैं, और वो इनकंसिस्टेंट एनर्जी जो आई थी वो उसी वजह से आई है, क्योंकि ये इनको रियलाइजेशन होता है कि इन्होंने गलत किया है, पर फिर ये उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग में, और उसकी वजह से जब आप जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो अपनी गलतियों को, तो ऑब्वियसली आपको लगता है यार कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो हुई नहीं है। तो हो सकता है ये एक साइकिल हो रिपीटेड, क्योंकि ये जो बाकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि मैं तो ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा भी क्या कर दिया, उस टाइप की कहानी है आपको करके सुनाते हो, वो एक पॉसिबिलिटी है। पर अब इनको एक सेंस ऑफ लोनलीनेस ज़रूर फील हो रहा है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स में जैसे जैसे काणी टीवी सी बंदी यहाँ पे बैठी हुई है, तो ऐसा ही फील कर रहे हैं ये। अब देखते हैं कि क्या हील होने की ज़रूरत है उनमें या आप में या इस डायनामिक्स में इस समय। तो किस चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है अभी? 4 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, सन। देखिए जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, उस इंसान के हार्ट ब्रेक को हील करने की ज़रूरत है। जो हो सकता है कोई चीज़ें छुपाई गई हों, कोई इंसान को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई है यहाँ पे, और वो उसको ये लग रहा है कि मैंने यार ये क्या ही कर दिया है, यहाँ क्यों ही हूँ मैं। सो वो जो एनर्जीज़ हैं उनको इस हैप्पी एनर्जी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है सन के साथ, तभी चीज़ें कहीं हील हो सकती हैं। तो जो भी पेन है, जो भी दिल दुखा है किसी का, जो भी चीज़ें छुपाई गई हैं, हाई प्रीस्टेस जहाँ पे आप बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, सो वो सब चीज़ें बाहर लाके उसको क्लियरली बात करके चीज़ों को ठीक करके और एक वार्मथ क्रिएट करने की ज़रूरत है। तभी उस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। देखते हैं कि नेक्स्ट एनर्जी शिफ्ट क्या होगा पॉसिबली आपके कनेक्शन में। विल यू रिकंसाइल? व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी डेथ। देखिए कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, डेथ की ही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की है। कोई ओल्ड पैटर्न खत्म होता है या कुछ पुरानी चीज़ खत्म होती है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी कुछ टर्निंग पॉइंट की बात करता है, जहाँ पे चीज़ें डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट्स आने वाले हैं यहाँ पे। और क्वीन ऑफ कप्स जहाँ पे आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्टेड होंगे, ये सेल्फ लव का फेज भी हो सकता है, पर ये एक इमोशनली रिकनेक्शन का फेज भी हो सकता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या है? ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है? डेविल, कुछ पुराने पैटर्न्स, द वर्ल्ड जो कंप्लीट होंगे, और एस ऑफ पेंटिकल्स है न्यू बिगिनिंग। देखिए मेरे हिसाब से नेक्स्ट 30 दिनों के अंदर कुछ शिफ्ट्स हो सकते हैं जहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। या तो आप इस कनेक्शन को पूरी तरह छोड़ देंगे पीछे, या फिर जिस तरह से वो चल रहा था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं इस कनेक्शन में, जैसे एक रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ सकते हैं। पर जो पुरानी तरीके से चल रहा था वो ये कनेक्शन वैसे नहीं चल सकता है। तो इस तरह के शिफ्ट डेफिनेटली पॉसिबल हैं यहाँ पे।
अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।